हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आप सभी से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि हम इससे पहले ही अलग अलग वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसको एक चार्ट के माध्यम से एक साथ तीनों ही टाइप उसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों ही एक साथ देखने का प्रयास करेंगे, जिससे जो बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। सबसे ज़्यादा बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ही रहते हैं, और ये पहला टाइप है। इसको अगर आप ठीक से समझ जाते हैं, फिर आगे के सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले, जैसा कि आपको पहले की वीडियो में बताया गया है कि कोई भी अगर हम टेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी पहचान करते हैं। सही पहचान होने पर हम सही वाक्य बनाते हैं। जैसा कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, वाक्य के अंत में ता है, पी है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, जो कि आप जानते भी होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो यहाँ पर हम एक बार दोबारा से आपको तीनों के ही नियम बता दे रहे हैं। सबसे पहले हमने पहचान लिया, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है देखा, तो हम उसे कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद हम देखते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है या निगेटिव है या इंट्रोगेटिव। ये आप जानते होंगे। अफर्मेटिव को हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक, निगेटिव को कहते हैं नकारात्मक। नहीं शब्द आ जाता, जिन भी वाक्यों में नहीं शब्द आ जाता उन्हें हम कहते हैं निगेटिव, और इंट्रोगेटिव को कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए, या यूँ कह लें प्रश्न पूछने के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यदि वो शब्द वाक्य में आते हैं तो उस प्रकार के वाक्य को हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। जैसे प्रश्न पूछते हैं क्या, क्यों, ये शब्द लगाकर हम प्रश्न पूछते हैं, तो इस तरीके के वाक्य को हम इंट्रोगेटिव कहेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव देखते हैं। जैसा कि आप इससे पहले के ही फॉर्मूला देख चुके होंगे। जब भी हम पहले पहचान लिए क्या हुआ, जैसे मैंने लिखा हुआ मैं स्कूल जाता हूँ, ता हूँ आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट सकारात्मक है, इसलिए हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे। क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला? सब्जेक्ट के पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या होती है मेरे इससे पहले की वीडियो में बताया गया है। उसके पश्चात हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में भी टू टाइप्स हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर कहाँ? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ही, शी, इट, नेम होने पर फर्स्ट फॉर्म में किसकी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे, अन्यथा नहीं। लेकिन यही यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव होता है तब फॉर्मूला हम ये लगाते हैं। सब्जेक्ट के पश्चात हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, डू या डज, फिर नॉट, नहीं के लिए नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हम डज नॉट लगाएंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट, अब सिंगुलर सब्जेक्ट हमने आपको बताया कौन कौन से हैं, ही, शी, इट और किसी का नाम। यदि ये सब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट है? यदि सब्जेक्ट की जगह पे ही है, शी है, इट है या फिर कोई नेम है, तब हम क्या लगाएंगे? डज नॉट। इसके अलावा जो भी है उस प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, इन्हें हम क्या कहते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। बहुवचन कर्ता, वहाँ पे हम लगाते हैं डू नॉट। तो ये फॉर्मूला उम्मीद करते हैं पहले की वीडियो जो हमारे देखे उसे याद होगा। यदि याद नहीं है तो दोबारा से याद कर लीजिएगा, अब याद कर लीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में दो टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें हम हाँ या ना में जवाब देते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। जैसे कह दें क्या मैं एक अच्छा लड़का हूँ, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, इस टाइप से। तो इसको हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। वहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगाएं। हेल्पिंग वर्ब को, यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब को बाद में लिखा गया सब्जेक्ट के पश्चात नेगेटिव में, लेकिन इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से हम पहले लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की
हेल्पिंग वर्ब है डू डज, तो हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी डू या डज विद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यही अगर प्रश्न पूछने वाले शब्द जो प्रश्नवाचक शब्द जिन्हें कहते हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं, तब हम इस फॉर्मूला को लगाते हैं। मीन्स सेम यही है, देखिए डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, बस एक चीज़ बदल जाती है डब्ल्यू वर्ड। जैसे यदि क्या शब्द बीच में आया है, क्यों शब्द बीच में आया, जो भी शब्द प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है उसकी हम मीनिंग लगा देते हैं। जैसे व्हाट, उसको हम कहते हैं WH वर्ड, क्योंकि वाई। इसी तरीके से जो भी वर्ड आएंगे, तो ये रहे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मूला। अब इसके कुछ हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। पहला उदाहरण मैंने लिखा है, मैं स्कूल जाता हूँ। ता हूँ, देखिए मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, ता हूँ आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, बिल्कुल यही फॉर्मूला लगा दिया। आई क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, अब इसमें आई की लग गई, फिर स्कूल और जाता बचा है, तो वर्ब क्या है जाना, गो, गो की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी गो, एंड स्कूल ऑब्जेक्ट। यदि इसी का मैं निगेटिव में बनाऊं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तब हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे आई सब्जेक्ट डू नॉट, क्योंकि आई आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, डू नॉट क्या हो जाएंगी हेल्पिंग वर्ब। इस तरीके से मैं आई फिर डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को गो टू स्कूल। देखिए इतना फ़र्क है। इस तरीके से ये एक यूपी बोर्ड में 9th-12th में क्वेश्चन भी आता है, या इससे पहले की भी क्लासेस में है कि सेंटेंस जैसे अफर्मेटिव दिया गया है फिर उसको निगेटिव करना है। तो जो बच्चे इस फॉर्मूला को याद रखें उन्हें आसानी होगी। इंग्लिश में भी अगर लिखा है तो वो पहचान सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट लिखा हुआ आई गो टू स्कूल लिखा हुआ है तो हम पहचान सकते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास पश्चात लगा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए यहाँ पे कौन सा है सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। तो हम इसका नेगेटिव आसानी से बना लेंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाने का फॉर्मूला भी हमें याद है। चलिए अब हम इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, ताहू से मैंने पहचाना प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या क्यों लग गया इसलिए हमने क्या जाना ये इंट्रोगेटिव है, तो हम इस फॉर्मूला को लगा देंगे डू आई गो टू स्कूल, डू हेल्पिंग वर्ब देखिए लिखा हुआ है, आई सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। टू ये जो लग रहा है ये आपकी प्रीपोजिशन है, इसे अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अब हम अगला जैसे इसका दूसरा देख सकते हैं, मैं स्कूल कहाँ जाता हूँ, ये वाला फॉर्मूले के लिए मैं स्कूल कहाँ जाता हूँ, तो कहाँ बीच में आ गया है इसलिए इसकी मीनिंग लगेगी वेयर डू आई आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगे डू आई गो टू स्कूल। इसी तरह से अमन घर आता है, अमन कम्स, देखिए कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने एस जोड़ा है, ये रूल कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का कि सिंगुलर सब्जेक्ट, अमन तो नाम है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगल है, अकेला है, इसलिए कम में हमने एस जोड़ा है। अमन कम्स होम, अमन घर नहीं आता है, अमन डज नॉट, क्योंकि अमन सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में हम लगाते हैं डज नॉट। कम होम पूरा सेंटेंस हो गया, अमन डज नॉट कम होम, इसका हम इंट्रोगेटिव करेंगे। अमन घर कब आता है, आता है से प्रेजेंट इंडेफिनिट, कब से इंट्रोगेटिव, तो कब की व्हेन डज अमन कम होम। इंट्रोगेटिव में आप बहुत इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, तुम खेलते हो, तुम की यू, खेलने की प्ले, एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। तुम नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले। क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खेलते हो, ते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू यू प्ले।
आपको इन सेंटेंसेस को जैसे मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ इस तरह रटना नहीं है, बल्कि रटना क्या है, इनको रूल्स को रटना है, फिर आप इन्हें इसमें सही तरीके से करना सीख जाएंगे। डू यू प्ले। यदि यही इसका दूसरे तरह से पूछा जाए, तुम क्या खेलते हो, तो क्या की लगा देंगे, व्हाट डू यू प्ले। ये मैंने आपको प्रैक्टिस कराने के लिए इस तरह से सेंटेंसेस लिखे हुए थे, आपको रटना नहीं है, रटना है आपको इन फॉर्मूला को समझ कर याद करना है। इस तरीके से इसके और एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है, मैं पार्क में खेलता हूँ, ताहू फिर से आया, तो आप क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई सब्जेक्ट, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन द पार्क। मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ। आई डू नॉट, देखिए ये लिखा हुआ है, डू नॉट प्ले इन द पार्क। क्या तुम पार्क में खेलते हो, इंट्रोगेटिव हो गया, क्यों, क्योंकि ते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को बता रहा है, क्या लग जाने से प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। डू यू प्ले इन द पार्क, डू यू प्ले इन द पार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, राम पत्र लिखता है, राम राइट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, क्योंकि आपके रूल में लिखा हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एम हम एस या ई एस लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है राम, तो हमने राइट में एस लगाया। राम राइट्स अ लेटर। राम पत्र नहीं लिखता है, राम पत्र नहीं लिखता है। राम डज नॉट, क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट अ लेटर। राम पत्र क्यों लिखता है, इंट्रोगेटिव। वाई, क्योंकि वाई होती है। डज हेल्पिंग वर्ब, राम सब्जेक्ट, राइट अ लेटर। इस तरीके से हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के तीनों ही अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव को एक साथ एक चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है, वह गांव जाती है, ती है, शी गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस जोड़ा, क्योंकि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है। शी गोज टू विलेज, वह गांव नहीं जाती है, शी डज नॉट गो टू विलेज। वह कहाँ जाती है, कहाँ की लगा देंगे, वेयर डज शी गो। ये हिंदी में है, हिंदी से आपने इंग्लिश किया है, आपको ट्रांसलेशन भी आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। इसके अलावा आपको इंग्लिश में ही लिखा होता है, जैसे मान लेते हैं ये सेंटेंस लिख दिया, शी गोज टू विलेज, और कह देंगे, वहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है कि इसका इंट्रोगेटिव बनाइए, तो सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए। तो जैसा कि इस रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप इसमें समझ पा रहे हैं तो अच्छे से पहचान लेंगे कि सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए, उसमें भी ईएस लगा हुआ है, तो ये फॉर्मूला हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है तो इसका हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो भी कहते हैं, इंट्रोगेटिव कहते हैं तो इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला लगा के बना देंगे, यदि इसी का निगेटिव कहते हैं तो हम निगेटिव बना देंगे। इस तरीके से आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के तीनों ही टेंस को पढ़ा है। थैंक यू क्लास।